अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, क्या हाल है। यूएई का वीज़ा नहीं मिल रहा। आपने वीडियो डाली थी, उसकी शराइत भी बताई थी भाईजान, आपने वो नहीं देखी। बहरहाल आज 24 अक्टूबर है और जुमेरात का दिन है, साल 2024। तो भाईजान, यूएई का वीज़ा पाकिस्तानियों को क्यों नहीं मिल रहा। रिसेंटली जो पाकिस्तान के सफ़ीर हैं, दीगर जो अमला है अम्बेसी का, उन्होंने भी इसका इजहार ख्याल किया कि जी एमनेस्टी स्कीम चल रही है, तो जो इलीगल लोग हैं उनको मैक्सिमम जो है वो कह लें कि चांस दिया गया कि बगैर जुर्माने पे कि वो यूएई छोड़ के चले जाएं, जिस तरह ओमान में भी होता है। ठीक है ना। तो बालिश-फ़ायदा होती अमल जारी है। पंजाबी और ज़िम्मेदार जो है इस चीज़ को समझ सकते होंगे, जिसकी वजह से पाकिस्तानियों को वीज़ा, बाकी इंडियंस के लिए देख लें, ठीक है, उनके लिए वीज़ा ऑन अराइवल भी कर दिया, ई वीज़ा सब कुछ। और जिनके पास यूके, यूरोप, कनाडा के वैलिड वीज़े हैं उनको भी एंट्री मिल रही। ठीक है ना। आपको स्पेशल कुछ लेना ही नहीं है। अगर आपके पासपोर्ट के ऊपर अमेरिका का, यूके का, कनाडा वगैरह का शेंजन वैलिड वीज़े लगे हुए हैं और वो बाकी हैं, तो आपको उनके ऊपर भी जिस तरह तुर्की देता है, तुर्की पहले देता था अलातुल, अब उन्होंने भी कर दिया कि जिनका शेंजन वीज़ा 6 महीने वैलिड है सिर्फ उनको मिलेगा तुर्की का वीज़ा। ठीक है। और उसके बाद क्या है कि ओमान में हैं, किसी भी जीसीसी मुल्क में हैं, यहाँ से भी आपको यूएई वाले वीज़ा नहीं दे रहे, शारजा वाले। बल्कि शारजा का एक बंदा कह रहा था कि उसके अरबाब ने उसको बोला है तुम इन आउट के लिए शारजा चले जाओ, वीज़ा नहीं चाहिए। एयर अरेबिया की बयान, ठीक है, सारे कानून हैं। आपने ट्रांजिट लेना है, 12 घंटे से ज़्यादा हो तो अक्सर मुल्क आपको एंट्री दे देते हैं 96 घंटे तक। ठीक है, लेकिन उसमें नेशनैलिटी भी मैटर करती है। ये नहीं है कि कानून है तो अलातुल सब के लिए है। उसमें से टर्म्स एंड कंडीशन में जाएँ, उसमें लिखा होता है कि एंट्री सब्जेक्ट टू इमिग्रेशन ऑफिसर। इमिग्रेशन ऑफिसर चाहेगा, उसको अच्छा लगेगा या उसको मुनासिब लगेगा तो आपको एंट्री दे देगा। इवन के आपके पास हर चीज़ है, वैलिड है, वीज़े चीज़ें हैं, पूरी रिक्वायरमेंट है, तो भी वीज़ा, जब कोई भी किसी मुल्क का विज़िट वीज़ा लेते हैं तो भी उसमें मेंशन होता है कि दिस वीज़ा इज़ नॉट गारंटेड ऑफ योर एंट्री। ये गारंटी नहीं है कि आपको इस वीज़ा के ऊपर एंट्री मिलेगी। वो एंट्री का जो है इमिग्रेशन ऑफिसर ने डिसाइड करना है एट द एंड। और यूएई वीज़ा भाईजान, अभी आपने 24 है ना, 6 और 7 दिन, आज का दिन मिला के 8 दिन हैं। 1 नवंबर से थोड़ा हालात में बेहतरी आएगी, क्योंकि काफ़ी सारे जीटेक्स जो टेक्नोलॉजी का एग्जीबिशन है वो चल रहा है, उसकी वजह से लोगों ने बहुत ज़्यादा शिकायत भी की और उसकी कंप्लेंट्स हैं। फिर बाकी जो इवेंट्स चल रहे हैं बड़े बड़े, पाकिस्तान भी बहुत दुनिया से जाते हैं, पूरी दुनिया से जाते हैं, सिर्फ पाकिस्तान से नहीं। तो दुबई को टूरिज़्म में भी काफ़ी लॉस हो रहा होगा। ठीक है ना। और उम्मीद है कि नवंबर में थोड़े हालात बेहतर हो जाएंगे। अभी भी लोगों को वीज़ा मिल रहे हैं, लेकिन जिनकी एज 45 प्लस है या जिनके बहुत ज़्यादा अच्छे जीसीसी मालिक में वीज़ाज़ हैं और जो पहले काफ़ी विज़िट कर चुके हैं, यंग जनरेशन जो है उनको तो दस्ती रिजेक्ट, पहले होता था 2-3 दिन बाद रिप्लाई आता था। ठीक है ना। अभी दस्ती ऐसे अप्लाई करो जिस तरह सऊदी वाला करते हैं ना, वीज़ा आएगा या सेंड टू एम्बेसी होगा, उसी तरह इनके हालात हैं। सो ये हफ़्ता जो रहता है ये आप अप्लाई मत करें। और बाकी जो पहले वीडियो डाली थी वो भाईजान, उसमें आपको बताया था, क्योंकि कोड़े दी गाल कोई नहीं सुनता, सीधी जी गाल है भाई। अब मैं थोड़ा सा जो है ना संग दिल भी होता जा रहा हूँ, स्ट्रेट फॉरवर्ड भी, नरमी और जो है ना ज़्यादा बर्दाश्त भी बंदे को बहुत पीछे धकेल देती, जो कि हमारे साथ हो रहा है। हमारे अपने भी हमें लताड़ रहे हैं और दुनिया तो फिर कहती ठीक है, ए बंदा जड़ा ना चल सो चल ले। बड़ा इस्तेमाल हुआ ये महीने में, तो हमने तंबाकू कर दिया हमारे साथ। फिर इन्हें कॉन्फिडेंट ही इतने थोड़ी सोच है। बहरहाल ये चीज़ें आएंगी फ्यूचर में, आपको जो है इनके मतलब भरपूर बताया जाएगा कि सब भाई जो है ना कहाँ कहाँ इस्तेमाल हुए, कहाँ कहाँ नहीं। और इंसान को, लास्ट वीडियो में मैंने कहा था, पहले दिन तो उस्ताद जी आलू रखो, तुझे कामयाब हो। ठीक है ना। बहरहाल सब्र, और ये वक्ती लगता है, मुझे भी लगता है कि शायद ये हमारी नाकामियाँ हैं, हमने गलत किया है, गेन कुछ नहीं किया, लेकिन एटलीस्ट साफ़ सुथरे, पाक साफ़ हैं। कोई यानी हैंकी फैंकी अगर करेंगे तो उसका खमियाजा भी भुगतना है। शक्लां तो थानू पता लगना शुरू हो जाना है कि लानतां पईयां होईयां ने। बहरहाल अपना ख्याल रखें। और अगर आपका प्लान है भी यूएई का, तो आपने अभी ये हफ़्ता जो है रुक जाना है। नवंबर में जो है इंशाल्लाह धड़ाधड़ ख़बरें भी आएंगी और वीज़ा भी लगेंगे इंशाल्लाह खैर, क्योंकि ग्लोबल विलेज, उसके बाद और बहुत बड़े बड़े इवेंट हैं, एग्जीबिशंस हैं जो दुबई में हो रहे हैं। और समर में आपको पता है कि बहुत काम होते हैं इवेंट आउटडोर स्पेशली। और विंटर, जब विंटर के यही महीने हैं, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, ये 3-4 महीने में मौसम थोड़ा कूल रहता है, तो टूरिज़म भी इधर काफ़ी होता है। यूरोप से भी लोग आते हैं, बाकी दुनिया से भी आते हैं। गर्म यानी ठंडे मुल्कों वाले जो है इधर गर्म में आ जाते हैं। साढ़े वास्ते तो सर्दियाँ होंगी, लेकिन उन्होंने वास्ते
हल्की फुल्की ठीक है ना। सो अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। बाकी कोई भी इन्फॉर्मेशन जानना चाहते हो डिटेल कमेंट करें, आओ वाह शो और वॉइस मैसेज का रिप्लाई नहीं। कोई कुछ भी है, कुछ भी करें, कोई स्टेटस भी है, वॉइस मैसेज का रिप्लाई नहीं होगा, आओ वाह शो का भी नहीं होगा। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।